गोपाल एक गरीब किसान था जो अपनी बहन और माँ के साथ रहता था। उसके पिताजी दुनिया में नहीं थे और वो अकेले सारे घर को संभालता था। गरीब होने के कारण उसके पास शादी करने के लिए बहुत पैसे नहीं थे, इसलिए वो सरकार जो सामूहिक विवाह कराती है उसमें शादी कर रहा था। शादी के दिन गोपाल तैयार होकर अपनी माँ और बहन के साथ मंडप पर पहुंच जाता है। माँ, यहाँ तो कितनी भीड़ है ना, कितने सारे दूल्हे दुल्हन हैं, सब एक जैसे ही लग रहे हैं। हाँ बेटा। गोपाल देखता है कि उसकी माँ कुछ दुखी थी। वो उनसे पूछता है, क्या हुआ माँ, आप परेशान लग रही हैं? गोपाल बेटा, मेरे तो बड़े अरमान थे कि तेरी शादी मैं बहुत धूमधाम से करूंगी, लेकिन हमें मजबूरी में तेरा सामूहिक विवाह करवाना पड़ रहा है। अरे माँ, शादी तो शादी होती है ना, इससे क्या फर्क पड़ता है कि कहाँ हो रही है। अब तुम दुखी मत हो, हम लोग अपनी राखी की शादी खूब धूमधाम से करेंगे। मेरी शादी तो जब होगी तब होगी भैया, लेकिन आपकी दुल्हन कहाँ है? कहीं नजर ही नहीं आ रही है। तभी दुल्हन का जोड़ा पहने एक लड़की वहां आ जाती है। उसने सर पर घूंघट लिया हुआ था। अरे मालती, आ गई तुम? बड़ी देर हो गई तुम्हें आने में। और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? वो लड़की घूंघट के अंदर से ही बोलती है, जी वो नहीं आ पाएंगे। मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है और माँ उनके साथ अस्पताल में है। क्या? अरे तो फिर हमें भी उनके पास जाना चाहिए ना, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? भला हम उनके बिना शादी कैसे कर सकते हैं? नहीं 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 नहीं, अब उन्होंने मुझे यहाँ इसीलिए भेजा है। उनका ये मानना है कि अगर सही मुहूर्त में हमारी शादी नहीं हुई तो ये बहुत अशुभ होगा और अगले 3 साल तक हमारी शादी का कोई भी योग नहीं है। मालती की बात सुनकर सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं। बेटा, ये कह तो ठीक ही रही है। एक काम करो, तुम दोनों शादी कर लो, फिर हम सब साथ में अस्पताल चलेंगे। ठीक तो मुझे भी नहीं लग रहा भैया, लेकिन अभी यही करना सही होगा, इसलिए आप लोग जल्दी से शादी कर लीजिए। गोपाल अपनी माँ और बहन का कहना मान लेता है और मालती से शादी कर लेता है। पूरे टाइम मालती ने अपना घूंघट लिया हुआ था और अपना चेहरा नहीं दिखा रही थी। जैसे ही शादी हो जाती है तो मालती और गोपाल अपनी माँ का आशीर्वाद लेने के लिए आगे आते हैं, लेकिन तभी वहां पर भागते भागते मालती के माता पिता आते हैं। अरे अरे, ये सब क्या हो रहा है? अरे पिताजी, आप यहाँ कैसे? आपका तो एक्सीडेंट हो गया था ना? अरे कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। ये जो लड़की घूंघट के पीछे है, ये मेरी बेटी नहीं है, ये एक चुड़ैल है, चुड़ैल। मालती के पिता की बात सुनकर गोपाल और बाकी सब डर जाते हैं। तभी वो लड़की अपना घूंघट हटा देती है और सच में उसके पीछे एक चुड़ैल खड़ी हुई थी। गोपाल और उसका परिवार ये सब देखकर बहुत डर जाते हैं। ये क्या? ये तो चुड़ैल है माँ। अरे यही तो मैं कब से कह रहा हूँ ना, इस चुड़ैल ने रास्ते में हमारी गाड़ी रोक दी और मेरी बेटी से जबरदस्ती उसका शादी का जोड़ा छीन लिया। इतना ही नहीं, इसने मेरी बेटी को बुरी तरह से घायल भी कर दिया, जिसकी वजह से हमें उसे तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा। अरे नहीं बेटा, तो तूने एक चुड़ैल से शादी कर ली? क्या? नहीं, एक चुड़ैल मेरी भाभी कैसे हो सकती है? नहीं 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 नहीं, नहीं। जी हाँ, मैं ही हूँ आपकी बहू, आपकी चुड़ैल बहू, तेरी चुड़ैल भाभी और गोपाल जी आपकी चुड़ैल पत्नी। दरअसल मैं कुंवारी ही मर गई थी ना, इसीलिए मेरी शादी करने की इच्छा अधूरी रह गई। और जब मुझे पता चला कि यहाँ समूह विवाह हो रहा है तो बस मैंने ठान लिया कि अब तो मैं शादी करके ही रहूंगी। ए चुड़ैल, अपनी बकवास बंद कर। तूने धोखे से मुझसे शादी की है, मैं नहीं मानता इस शादी को। चल जा, भाग जा यहाँ से। गोपाल की बात सुनकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो गोपाल की गर्दन पकड़, क्या कहा तूने? तेरी इतनी मजाल, तुझे किसी ने सिखाया नहीं क्या कि अपनी पत्नी से कैसे बात करनी है? अरे अरे, ऐसा मत करो, मेरे बेटे को छोड़ दो, कृपा करके उसे छोड़ दो। ओ, अरे मम्मी जी, आप देखिए ना ये मुझसे कैसे बात कर रहा है।
अरे अपनी नई नवेली दुल्हन से जरा प्यार से बात करनी चाहिए ना। हाँ। चुड़ैल की बातें सबको बहुत अजीब लग रही थी, लेकिन उससे लड़ने या बहस करने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी, इसीलिए सब उसके सामने चुप थे। चलो चलो, अब मेरी शक्ल मत देखो, मेरी विदाई का समय हो रहा है ना, चलो मुझे ससुराल लेकर चलो। अरे शादी के बाद दुल्हन ससुराल ही तो जाती है ना। एक काम करते हैं, मेरी विदाई के लिए कुछ भूत प्रेत भी बुला लेती हूँ, फिर मेरी विदाई में रोने के लिए भी 2-4 लोग हो जाएंगे। अरे नहीं नहीं गोपाल बेटा, इसे लेकर घर चलते हैं, वरना इसके पीछे पीछे और भी भूत प्रेत आ जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे। हार मानकर गोपाल और उसके परिवार वाले चुड़ैल को लेकर घर चले गए। चुड़ैल अपने ससुराल जाकर बहुत खुश थी, लेकिन चुड़ैल दरवाजे पर ही रुक जाती है। अब क्या है, अब तुम दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? अरे मैं ऐसे कैसे अंदर आ जाऊं? कुछ रीति रिवाज भी होते हैं ना, मैं चुड़ैल बन गई हूं तो क्या उन्हें मानूंगी नहीं। चलो चलो चलो, जाओ आरती की थाली लेकर आओ और मेरा अच्छे से घर में स्वागत करो। गोपाल की माँ मजबूरी में आरती की थाली लेकर बाहर आती है और चुड़ैल की आरती करने लगती है। गोपाल की माँ मन ही मन सोचती है, कितने सपने सजाए थे मैंने कि मेरी बहू आएगी तो मैं ऐसा करूंगी वैसा करूंगी, और यहाँ मुझे एक चुड़ैल को अपनी बहू बनाकर उसकी आरती उतारनी पड़ रही है। हे भगवान, ये तुम्हारी कैसी महिमा है। क्या सोच रही है बुढ़िया, मेरी आरती में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, समझी? हाँ, समझ गई। ऐसे ही रात हो जाती है और गोपाल, उसकी बहन और उसकी माँ साथ में बैठकर बात कर रहे थे। भैया अब क्या करेंगे, क्या ये चुड़ैल हमेशा हमारे साथ ही रहेगी? नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है भला, ऐसे तो हमेशा हमारी जान को खतरा रहेगा ना। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मुझे समझ आ गया कि अब मुझे क्या करना है। इस पागल चुड़ैल से तो मैं अपना पीछा छुड़वा के ही रहूंगा। इतना कहकर गोपाल सोने चला जाता है। अगले दिन सुबह सुबह वो सब लोगों को इकट्ठा करता है। क्या बात है पतिदेव, सुबह सुबह क्या कहना है आपको? माँ, मेरी शादी तो हो गई, लेकिन अब मुझे हनीमून पर जाना है। गोपाल की बात सुनकर उसकी बहन और माँ तो एकदम दंग रह जाते हैं, लेकिन चुड़ैल ये सुनकर खुश हो जाती है। हाय, अरे वाह, हाँ, ये तो बड़ा ही अच्छा आइडिया है। सही बात है, हनीमून पे जाने के बिना तो शादी अधूरी है ना। अरे लेकिन विदेश जाने की क्या जरूरत है, हम लोग कुल्लू मनाली चलते हैं ना। अरे पर बेटा, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे, तू विदेश कैसे जाएगा? लेकिन राखी अपने भाई की बात समझ जाती है। चुड़ैल ने अपना एक संदूक तैयार कर लिया और वो गोपाल के साथ निकल गई। दोनों प्लेन में बैठ जाते हैं। गोपाल चुपचाप बैठा था, उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। विदेश पहुंचकर दोनों एयरपोर्ट के बाहर आ गए। गोपाल चुड़ैल को एक टैक्सी में बिठाकर कुछ दूरी पर एक खाली मैदान में ले जाता है। चुड़ैल को वो जगह पसंद आ जाती है। अरे वो टैक्सी वाला है ना, उसे पैसे देने हैं, यहीं रुककर इन नजारों का आनंद लो। तब तक मैं उसे पैसे देकर आता हूँ और तुम्हारे लिए कुछ खाने को भी लेकर आता हूँ। गोपाल इतना कहकर भागते हुए सीधा टैक्सी वाले के पास पहुंच गया और उससे बोला, भैया जितनी जल्दी हो सके गाड़ी यहाँ से भगाओ और सीधा एयरपोर्ट ले चलो। हैं? हाँ। टैक्सी वाले ने ऐसा ही किया और गोपाल को लेकर एयरपोर्ट चला गया। गोपाल ने वहां से वापसी की टिकट कर रखी थी और वो प्लेन में बैठ गया। प्लेन में बैठने के बाद उसने चैन की सांस ली। बाप रे, कितना मुश्किल था इस चुड़ैल से पीछा छुड़ाना। अगर मैं इसे अपने देश में ही कहीं घुमाने ले जाता तो हो सकता है ये वापस आ जाती, लेकिन अब ये यहाँ से कभी वापस नहीं आ पाएगी। उधर चुड़ैल हर जगह अपने पति गोपाल को ढूंढती रह जाती है और गोपाल खुशी खुशी अपने घर वापस लौट आता है। इसी के साथ साथ उसने फिर से एक आम जिंदगी जीनी शुरू कर दी। उत्तर भारत के दूर दराज इलाके में बसा था एक गांव, भानपुरा। न तो वहां कोई रेलवे स्टेशन था, न बस अड्डा, सिर्फ एक कच्चा रास्ता जो बारिश में दलदल बन जाता था।
गांव में करीब 60 घर थे, ज्यादातर मिट्टी के, और रात को सन्नाटा ऐसा होता कि पत्तियों की सरसराहट भी सुनाई देती। गांव का सबसे पुराना ढांचा था बैंकेट भवन, एक टूटा फूटा लेकिन विशाल हॉल जो गांव के पश्चिमी किनारे पर बना था। गांव वालों के अनुसार ये भवन कभी बहुत ही भव्य होता था। पुराने जमाने में वहां हर साल अनेकों शादियां होती और हर साल वहां धन पितृ भोज हुआ करता था। एक ऐसा भोज जिसमें गांव के सभी मृत आत्माओं को बुलाया जाता था। ये सब हमें बुला चुके हैं, आज बताता हूँ इनके साथ क्या होता है। भूत ने गुस्से में आते जाते लोगों को बीच में से काट दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पिछले 30 सालों से वो भोज बंद हो गया था और तब से बैंकेट भवन वीरान था। एक दिन गांव के चबूतरे पर बैठे बैठे उन्होंने कहा, अब समय आ गया है, भूखे आत्माओं को फिर से दावत चाहिए। काका, फिर वही बातें, आत्मा को खीर पूरी चाहिए क्या? काका उदास हो गए, पर उसी रात रामबचन कुम्हार के घर में अजीब हादसा हुआ। मेरा बेटा कहाँ गया है दामा? उनके 4 साल के बेटे को नींद में चलते हुए किसी ने बैंकेट भवन के दरवाजे तक पहुंचा दिया। रामबचन का बेटा मिल तो गया है, लेकिन बेसुध मिला है। हाँ, उसकी आंखें खुली थी लेकिन वो कुछ भी नहीं देख रहा था, न किसी को पहचान रहा था। ये वही प्रथा की सजा है। बिना दावत के पितृ भूखे हैं, वे अब बच्चों को बुला रहे हैं। फिर उस दिन गांव की नई बहू जो 8 महीने की गर्भवती थी, उसकी नींद में मौत हो गई। ये बातें सुन अब पूरे गांव में खौफ फैल गया। सब एक जगह आए। सभी ने फैसला किया बैंकेट भवन में फिर से पितृभोज कराया जाएगा, ठीक उसी तारीख को जिस दिन आखिरी भोज हुआ था। पर समस्या ये थी कि अब उस भवन में कोई जाने को तैयार नहीं था। भोज की तैयारी गांव की औरतें करेंगी, पर दावत खुद आत्माएं सजाएंगी। कोई इंसान रात को वहां नहीं जाएगा। भोज चुपचाप दोपहर में पहुंचा दिया जाएगा, बाकी वो खुद संभाल लेंगे। सप्तमी की सुबह थी। गांव की औरतें भोज की तैयारी में लग गईं। काका चंदूलाल धीरे धीरे चलते हुए घर की औरतों को बताते रहे, ध्यान रखना बेटा, खीर में तुलसी का पत्ता मत डालना, पितृ खफा हो जाते हैं। थाल के नीचे दुर्वा घास रखनी है, नहीं तो आत्मा थाली को ग्रहण नहीं करेंगी। किसी को नहीं पता था कि काका इतनी साफ साफ बातें कैसे याद रखे हुए हैं, लेकिन कोई सवाल नहीं कर रहा था। डर ने सबकी जुबानें सीधी थी। दोपहर के 2 बजे आदमी भोज की थालियां उठाकर बैंकेट भवन की ओर चल पड़े। भवन के पास पहुंचते ही हवा एकदम ठंडी हो गई। ऐसा लगा मानो वहां कोई देख रहा हो। थालियां रखकर वे धीरे धीरे पीछे हट गए। उस रात किसी को नींद नहीं आई। काका ने गांव के 2 युवकों को बुलाया। वहां जाओ, देखो क्या थालियां खाली है। वे दोनों कांपते हुए भवन की ओर बढ़े। जैसे ही वे पहुंचे देखा हर थाली एकदम साफ थी। न सिर्फ साफ बल्कि इतनी चमचमाती कि जैसे किसी ने रगड़ कर मांजा हो। गौर करने वाली बात ये थी कि खाने के एक भी कण नहीं बचे थे, पर एक थाली थोड़ी अलग थी। खिलौना पड़ा था, बिल्कुल वैसा जैसा रामबचन कुम्हार के बेटे के पास हुआ करता था, जो अब भी मानसिक शून्यता में था। रामदुलारी नाम की महिला अपने दोनों बेटों के साथ खेत में गई थी। मेरा छोटा बेटा गायब हो गया, सिर्फ उसके पैर के निशान खेत की मुंडेर तक जा रहे हैं। गांव फिर डर में डूब गया। अब सवाल था, अगर भोजन दिया जा चुका था तो आत्माएं क्यों नहीं रुकी? काका चुप थे। शाम को उन्होंने गांव के पुजारी से अकेले में बात की और कहा, पितृ सिर्फ भोजन से नहीं मानते, उन्हें याद चाहिए, सम्मान चाहिए, और सबसे जरूरी अपनी पूरी संख्या। रामदुलारी का बेटा अब भी नहीं मिला था। 2 दिन हो चुके थे। गांव वालों ने हर तालाब, हर खेत, हर कुएं में खोज की, लेकिन उसका नामो निशान नहीं मिला। सुबह सुबह गांव के मंदिर का पुजारी चीखता हुआ चबूतरे पर आया। वो बोल नहीं पा रहा था। काका चंदूलाल ने उसके माथे की लकीरें देखी और बुदबुदाए, ये उनका संकेत है, वे अब केवल भोज नहीं चाहते। गांव में हड़कंप मच गया। लोग भागकर काका के पास आए। अब क्या करें काका, भोजन तो दे दिया, फिर भी वो नाराज क्यों है? तुमने केवल उनके शरीर की भूख बुझाई है, पर आत्मा को क्या दिया? तुमने किसी पितृ का नाम लिया, किसी पुरखे की तस्वीर लगाई?
कोई दीपक जलाया उनके नाम का। अब वे दावत पूरी नहीं रही, ये अधूरी रही, और अधूरी दावत से आत्माएं भटकती हैं, लौटती नहीं। अगर हम नहीं समझे तो अगली बार थाली में कोई पूरा इंसान हो सकता है। फैसला हुआ हर घर के सबसे बड़े सदस्य को अपने पुरखे का नाम लेकर एक दिया जलाना होगा। लेकिन एक समस्या आई, बहुत से लोगों को अपने पूर्वजों का नाम ही याद नहीं था। यही भूल है, जब तक बड़ों को याद नहीं करोगे वे भूले नहीं जाएंगे, वे लौटेंगे भूख, गुस्से और बदले के साथ। अब गांव ने मिलकर तय किया कि अगली पूर्णिमा की रात बैंकेट भवन में आत्माओं को फिर से आमंत्रित किया जाएगा, लेकिन इस बार भोज के साथ नाम और स्मरण भी होगा। यज्ञ की तैयारी शुरू हुई। हर घर से एक सदस्य आया। जिसे जो नाम याद है वो ले, जिसे याद नहीं वो क्षमा मांगे। आज रात आत्माएं देख रही हैं। जैसे जैसे नामों की गूंज बढ़ी, बैंकेट भवन से फिर वही शहनाई की आवाज आने लगी, लेकिन इस बार उसमें एक संतोष की झनकार थी, जैसे कोई मुस्कुरा रहा हो। गांव को लगा शायद आत्माएं लौट गई, लेकिन राम दुलारी का बेटा अब भी नहीं लौटा था। मिट्टी के नीचे कुछ है। सबने मिट्टी हटाई तो नीचे से निकली एक पुरानी ताम्रपत्र से मढ़ी पुस्तिका, धूल भरी पर अक्षर चमकदार। गांव के मास्टर जी ने जैसे ही पुस्तिका खोली, उसमें लिखा था, बैंकेट भोज की अंतिम विधि, जीवित अर्पण। सब चौंक गए। जीवित अर्पण? पन्नों में लिखा था कि हर 36 वर्षों के बाद एक भोज ऐसा होता है जिसमें आत्माएं खाना नहीं, एक इंसान चाहती हैं, एक ऐसा इंसान जो पूरे गांव की पीढ़ियों को याद रख सके और उनकी कहानियां जिंदा रखे। अगर वो जीवित अर्पण ना मिले तो आत्माएं अपने आप चुन लेंगी किसे ले जाना है। काका ने तुरंत किताब ली और पन्ने पलटे। वहां एक अनोखी पंक्ति थी, जिसने देखा आखिरी भोज वही चुनेगा अर्पण का पात्र। काका कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, मेरी उम्र अब ज्यादा नहीं और मेरी स्मृति भी कमजोर हो चली है, मगर एक बच्चा है जो चुना जा चुका है। सबने एक दूसरे की ओर देखा। राम दुलारी का बेटा, वही जीवित अर्पण बन चुका है। गांव में सन्नाटा छा गया। इस बार भोज आत्माओं के लिए नहीं, उस बच्चे के लिए था, पर अब वो वैसा नहीं था जैसा गया था। उसकी आंखों में उम्र से कहीं ज्यादा समझ थी। वो सीधे काका के पास आया और बोला, सब याद है मुझे, किसके बाबा का नाम क्या था? गांव वालों की आंखों से आंसू बहने लगे। वे भूल गए थे, लेकिन वो बच्चा सब याद करके लौटा था। अब अंतिम क्रिया शेष थी, उसे स्वीकृति देनी थी। बेटा, क्या तू इस स्मृति का भार उठाएगा, गांव की आत्माओं का संदेश आगे बढ़ाएगा? हाँ। और तभी हवा में एक हल्का कंपन हुआ और मंदिर की घंटी खुद ब खुद बजने लगी। अब भोजन पूरा हुआ। राम दुलारी का बेटा अब गांव में ही था, लेकिन अब वो खेलता नहीं था। वो बच्चों को कहानियां सुनाता था। हर तीसरे दिन किसी को कुछ याद दिलाता था, पुरखों का नाम, पुरानी परंपरा और पितृभोज की अनकही बातें। काका चंदूलाल ने 3 दिन बाद अंतिम सांस ली, मुस्कुराते हुए।